झबरेड़ा विद्युत सब स्टेशन पर कार्यरत लाइनमैन मेनपाल निवासी मानकपुर आदमपुर शुक्रवार की सुबह बिजली घर से शटडाउन लेकर लाइन पर काम करने के लिए मानकपुर चला गया। जैसे ही वह बिजली के पोल पर चढ़ा तो विद्युत विभाग पर तैनात कर्मी ने बिजली छोड़ दी, जिसकी लापरवाही से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में आसपास के लोग और विद्युत विभाग के कर्मचारी उसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक भगवानपुर ममता राकेश व उनके पुत्र अभिषेक राकेश, नगर पंचायत आर्मी के जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान राजू चौधरी तथा किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार के नेतृत्व में कई घंटों तक विद्युत विभाग की एसडीओ अनीता सैनी, जेई व ठेकेदार को बंधक बनाए रखने के बाद मृतक की पत्नी को बिजली विभाग की ओर से 4 लाख रुपए और बिजली विभाग के ठेकेदार ने 4 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं ग्राम प्रधान राजू चौधरी ने 21,000 रुपये, ममता राकेश विधायक ने 10,000 रुपये दिए। साथ ही झबरेड़ा थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता की। बिजली विभाग एसडीओ अनीता सैनी तथा जेई संदीप कुमार की ओर से 1 लाख रुपए की मदद। मृतक की पत्नी को नौकरी की घोषणा। मौके पर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दिया। विभाग के हमारे एसडीओ मैडम आई हुई हैं। हादसा आप सब जानते हैं कि एक लाइनमैन थे जो मानकपुर आदमपुर में काम कर रहे थे और अचानक करंट लगने से उनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और वो एसडीओ मैडम भी आई हैं विद्युत विभाग से। तो जो जनता की मांग है, उस मांग के आधार पर जो शासन द्वारा नियम है, कानून है, उन निर्देश के अंतर्गत जितना जल्दी से जल्दी कंपनसेशन मिल सकता है उसकी कार्रवाई करने के लिए हमने इनको निर्देश दिए हैं कि उसमें कोई ढिलाई न बरती जाए। और इस दुर्घटना की जांच के बारे में लोगों ने कहा है, तो वो भी मैंने कहा है, इनको निर्देशित किया है कि ये देख लें कि कहीं ये किस आधार पे हुआ है, कैसे हुआ है, कहीं किसी के द्वारा कोई गलती या कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। बाकी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लाइनमैन है मेनपाल, इसकी मृत्यु विभाग के लाइनमैनों के दूसरे साथियों की लापरवाही की वजह से इसकी मौत हो गई थी। शटडाउन लेके वो काम कर रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने लाइन चालू कर दी। अब ये तय हुआ, यहाँ विभागीय एसडीओ और जेई यहाँ पर मौजूद हैं। 4 लाख रुपए का प्रक्रिया विभाग की तरफ से है, उसमें 80,000 रुपये अभी दिए जा रहे हैं और 3,20,000 का चेक विद्युत विभाग की तरफ से इसकी पत्नी के नाम आ जाएगा। 4 लाख रुपए जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंडर में ये काम करता था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी चेक इसके धर्मपत्नी के नाम दे रहा है। 50,000 रुपये जेई और एसडीओ दोनों मिलकर अपने विभाग की तरफ से इस पीड़ित परिवार की मदद करेंगे और तरफ से 10,000 रुपये व्यक्तिगत रूप से अभी इस परिवार की मदद करने का काम कर रही है और भी मदद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार के कराने का काम करूंगी। और ये एक हमारे युवक गलत कॉल के कारण जो कि शटडाउन बोला गया और उसे लाइन पर चढ़ा दिया गया और उस पर चढ़ने के बाद उस लड़के को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सुबह से सारे समाज के, सब समाज के व्यक्ति उसके लिए मदद की मांग कर रहे थे। उसके लिए चाह रहे थे कि उसका परिवार इतना गरीब है, इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर है कि उसको कुछ मदद की जाए। तो उसी संबंध में हम भी क्षेत्रीय विधायक और उनका पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके आकर अपने समाज के और अपने सभी लोगों के आकर मदद करूं। तो हम उस समय पर पहुंचे और उन लोगों का जो पीड़ित है उनके परिजनों को विभाग के एसडीओ जे द्वारा 4 लाख रुपए का चेक ठेकेदार द्वारा दिलाया गया। 4 लाख रुपए के जो विभाग की प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें मिल जाएंगे। उसके लिए एक एफिडेविट इनसे तैयार करवाने की डिमांड कर दी गई है, जो विभाग इनको एक एफिडेविट बनवा कर देगा। और कुछ जो निजी मदद अपने विभाग का एक कर्मचारी, एक परिवार का सदस्य, फाइनली हुआ 4 लाख के डिपार्टमेंट की तरफ से 4 लाख ठेकेदार ने चेक दिया है। ठीक है, 1 लाख हम लोग ही कंट्रीब्यूट करके देंगे। आपकी तरफ से क्या सहयोग राशि 1 लाख दे देंगे हम इकट्ठा करके। आपकी तरफ से नहीं, जेईआर में दोनों है, मतलब दोनों की तरफ से। कितना अमाउंट है? 1 लाख का। जी इसमें एक लाइनमैन था लड़का हमारे गाँव का ही, वो गुजर गया था। उस विधायक जी ने, चेयरमैन साहब ने जिनका फैसला करा 9 लाख रुपए में 8 लाख रुपए
वो 4 लाख रुपए विभाग देगा, 4 लाख रुपए ठेकेदार ने दिए, 50,000 रुपये मैडम और जई साहब देंगे। और वो नौकरी का भी वादा करा बिजली विभाग वालों ने, इन्हें नौकरी भी दी जाएगी। और ये लापरवाही बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसी लापरवाही जिसका मान लिया मर गया उससे थोड़ा भी बेचारे को दोबारा आ जाएगा। वो लापरवाही होनी नहीं चाहिए, गलत लापरवाही है। ये तो गलत बात है ना, वो लापरवाही करी इन्होंने यहाँ। पीड़ित परिवार की मदद के लिए ठेकेदार की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है और 4 लाख रुपए विभाग की तरफ से दिए गए हैं। और विभाग की तरफ से जो पैसा है उसकी पत्नी के अकाउंट में होगा, 80,000 एक बार आएंगे, 3,20,000 एक बार आएंगे। और SDO JE भी उसकी खुद मदद करेंगे परिवार की। और SO साहब ने 11,000 रुपये की घोषणा की है, विधायक 10,000 रुपये देने की हैं। और मैं पीड़ित परिवार के लिए 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से देता हूँ। पीड़ित परिवार है, गाँव का गरीब परिवार है, 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से उनके लिए। आश्रित महिला के लिए सरकार ने अभी तो उपनल पर रखने की बात की है, उसे नौकरी दे रही है। उसके बाद में अगर कोई ऐसा प्रोसीजर होगा, हाई कोर्ट में चल रहा है अभी मामला, उसके बाद में जैसा भी होगा तो उसे सरकार नौकरी देगी। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और उसकी पूरी मदद करेंगे परिवार की। और उसके हम साथ खड़े हैं, परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं। पूरा गाँव उसके साथ में खड़ा है और मैं अपनी तरफ से सांत्वना देता हूँ परिवार को। बहुत दुख की घड़ी है। देखो, पैसे से कोई वापस नहीं आता, लेकिन ये है उसकी, वो गरीब छोटे बच्चे हैं, उसकी मदद कर दी है। और ये धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब का भी, मानवेंद्र जी का, उन्होंने बहुत सहयोग किया इस काम को कराने के लिए। और ये बहुत धन्यवाद इनका, SO साहब ने बहुत मदद की, धन्यवाद।